Hello, my name is Kushi, and today I'll be talking about a web series that I've recently watched, The Railwaymen. 1984 में हुए भोपाल गैस ट्रेजेडी पर ये एक वेब सीरीज बनी है और यश राज प्रोडक्शंस की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये एक पहली वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज में मेनली एच.एस. बुर्वे जो कि भोपाल जंक्शन के सुपरिटेंडेंट थे और गुलाम दस्तगीर जो कि भोपाल जंक्शन के डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, इनके बारे में बताया गया है। इस मूवी में बहुत ब्रेव इंसिडेंसेस दिखाए गए हैं कि कैसे गुलाम दस्तगीर और एच.एस. दुर्वे अपनी परवाह किए बिना लोगों की जान बचाने में लग जाते हैं। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जिससे ये गैस लीक हुई थी वो रेलवे स्टेशन से अराउंड 1 किलोमीटर दूर थी। ऐसे में जो गैस लीक होने के बाद लोगों के अंदर अफरा तफरी मची थी, उसकी वजह से रेलवे स्टेशन पर हजारों की भीड़ आने लगी थी स्टेशन छोड़ के जाने के लिए या मेडिकल हेल्प के लिए। बट इन्हीं के साथ साथ रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेन का भी अराइवल चल रहा था। ऐसे ही किसी ट्रेन को गाइड करने में एच.एस. बुर्वे की रेलवे स्टेशन पर डेथ हो जाती है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट गुलाम दस्तगीर के ऊपर। गुलाम दस्तगीर अपनी परवाह किए बिना, जिनकी फैमिली यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से अराउंड 3 किलोमीटर ही दूर रहती थी, उनकी भी परवाह किए बिना उन लोगों की जान बचाने लगते हैं जो उस स्टेशन पर उस दिन मौजूद थे। गुलाम दस्तगीर अपनी पूरी ड्यूटी निभाते हैं और बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के, बिना किसी सेकंड थॉट के वो अपने कर्तव्य को निभाते हैं। वो एक एफर्ट लेते हैं, नियर बाय रेलवे स्टेशन पर एसओएस भेजते हैं जिससे कुछ मेडिकल हेल्प आती है, डॉक्टर्स आते हैं, एम्बुलेंसेस आती हैं। उनके इस मूव से कई लोगों की जानें भी बच जाती हैं। ऐसे अनसंग हीरोज बहुत कम सुनने और देखने को मिलते हैं। शायद हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें ये ऐसी एक कहानी सुनने को मिल रही है। कई बार हम नहीं सुन पाते हैं, हम तक ये सब बातें नहीं पहुंच पाती हैं। दस्तगीर बहुत ब्रेवरी दिखाते हैं और अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से कई लोगों की जान बचाते हैं। इस मूवी में इन रेलवे ऑफिसर्स के अलावा द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के द्वारा की गई नेग्लिजेंसी के बारे में भी दिखाया गया है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री को 1 साल या शायद अराउंड 2 साल पहले से वार्निंग्स मिलना शुरू हो गई थी। जो भी सर्वे किए जाते थे, जो भी चेक किए जाते थे फैक्ट्री के ऊपर, उनमें यही एक रिजल्ट आता था कि प्लीज़ इस फैक्ट्री में बहुत सारे चेंजेस लाने की ज़रूरत है। जितनी जल्दी हो सके वो चेंजेस लाए जाएं और इस फैक्ट्री में कई तरह की सिचुएशन चेंजेस की भी ज़रूरत थी। इस फैक्ट्री की क्वालिटी चेक और वर्कआउट चेक में बहुत नेग्लिजेंसी दिखाई जा रही थी। इस फैक्ट्री को बहुत ऐसे मूव्स लेने की ज़रूरत थी जो उन्होंने नहीं लिए। उनकी इस नेग्लिजेंसी के द्वारा कई हजारों लोगों की जान गई, पूरे शहर को तड़पना पड़ा। कई फैमिलीज तो शायद आज तक इसका कुछ नतीजा भुगत रही हूँ। ऐसी अनसंग स्टोरीज हमको बहुत कम सुनने या देखने को मिलती हैं। जिस रात ये इंसिडेंस हुआ था, जिस रात ये यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से गैस लीक हुई थी, उस रात आई थिंक हमीदिया हॉस्पिटल में ये पेशेंट्स की भीड़ पहुंची थी। 1000, 1500, कई हजारों लोग जाने लगे थे उस हॉस्पिटल में, बट वहाँ की बेडिंग सिर्फ 1200 थी। एक्चुअल प्रॉब्लम ये थी कि लोग सिम्टम्स जो बता रहे थे वो सबके सेम थे। डॉक्टर्स इस बात से अवेयर थे डॉक्टर्स इस बात से अनअवेयर थे कि उस शहर में कहीं कोई गैस ट्रेजेडी हुई है। उन्हें लग रहा था कि शायद कोई वायरल है। उन्होंने सबको सेम ट्रीटमेंट देना शुरू किया। सब लोगों का एक कॉमन इशू था कि सबकी आंखों में जलन हो रही थी, सफोकेशन हो रहा था और वॉमिटिंग्स हो रही थी। इन सब के लिए डॉक्टर ने सेम ट्रीटमेंट दिया और अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि सब एक पॉइजनस गैस से सफोकेटेड है, डॉक्टर्स ने एक यूजुअल ट्रीटमेंट देना शुरू किया, जिसकी वजह से भी कई लोगों की जानें गई। बट प्रॉब्लम इसमें डॉक्टर्स के द्वारा की गई नेग्लिजेंसी नहीं थी। डॉक्टर्स अपना बेस्ट देने का ट्राई कर रहे थे। एक्चुअली हॉस्पिटल वालों ने यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री पर 2 बार अप्रोच भी किया कि क्या कुछ दिक्कत हुई है, क्या वहां से कोई फैक्ट छूटा है जिसकी वजह से शहर वाले परेशान हो रहे हैं। बट दोनों बार
अप्रोच को डिनाई किया गया और फैक्ट्री वालों ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत हुई है। फैक्ट्री वर्कर्स की इस बेवकूफ़ी से या इस अनएक्सेप्टेंस वाले एटीट्यूड से हॉस्पिटल्स वालों पर भी कई टाइप के ब्लेम आए थे। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, कई लोग शहर छोड़कर भाग रहे थे, बट सब हेल्पलेस सिचुएशन था। इसके बाद जो भी एक्शन लिया गया हो कार्बाइड फैक्ट्री पर वो कम है, बट मेरा कहना यही है कि हम तो एक एफर्ट यही दे सकते हैं कि हम इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। प्लीज़ ऐसी मूवीज़ को ज़रूर देखें, अपने माइंड में ये सब चीज़ें लाएं कि सिचुएशन क्या होती है और कैसे चीज़ें होती हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा क्या एफर्ट हो सकता है। हमें गुलाम दस्तगीर जैसे और लोगों की बहुत ज़रूरत है इस कंट्री में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग।